आसन शवासन हो गया। अब प्राणायाम के लिए देखिए कितनी सुंदर धूप खिलाई है, सूरज देवता निकल आए हैं सामने, येलो कलर में, डार्क येलो। प्राणायाम अपने किसी भी, कौन सा आसन है ऐसा भी स्थिर बैठ सकते हो आप। आज आपको स्थिर बैठने का अभ्यास देखते हो कितना कर पाते हैं आप। सबसे पहले आपको अभ्यास करना, सबसे पहले तो आप कोई एक आसन ले लो जिसमें आप बैठ सकते हैं। कोई भी आसन हो सकता है, कोई भी, मेरी इसमें कोई वो नहीं है कि आप ये आसन बैठो, जिसमें आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। कुछ भी आसन हो, चाहे पहले जो मैंने दो बताए पिछली क्लास में वो हो, कोई सा भी हो। कमर गर्दन सीधी कीजिए, बिल्कुल हो गया। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। और अब एक अभ्यास कराऊंगी आपको, बैठने का अभ्यास कैसे करते हैं। क्या करना है आपको, हाथों को आप चाहे अपनी गोद में रख लीजिए और चाहे आप मुद्रा बनाकर अपने घुटनों पर रख लीजिए, वो भी आपका अपना स्वयं का निर्णय है। मेन चीज है कमर गर्दन को सीधी रखना, मेरुदंड सीधा होना चाहिए बिल्कुल, पहली भी। अब जो है अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाओ, पहले तो आंखें बंद करके शरीर को ढीला छोड़ना शुरू करो। कमर गर्दन तो सीधी रहेंगी, शरीर को सामान्य करो, यानी कि खिंचाव नहीं रहना चाहिए। पहले घुटनों की ओर जाओ, मन की आंखों से मानसिक रूप से घुटनों को चेक करो अपने, खिंचे हुए तो नहीं, तने हुए तो नहीं घुटने, ऐसे करके चेक कीजिए। फिर देखिए, चेक कीजिए कंधों के अंदर कोई तनाव तो नहीं, कंधे ऊपर कोई खिंचे हुए तो नहीं, उन्हें ढीला छोड़ दीजिए खिंचे हुए हैं तो। अब मैं चेक करूंगी, अब मैं आपको टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। जब तक मैं ना कहूँ बिल्कुल स्थिर बैठना है, ऐसे ही सामान्य श्वासें आ रही हैं, श्वासें बाहर जा रही हैं, आपको कुछ भी नहीं करना। प्राणायाम के लिए तैयार कर लो, पहले शरीर को शांत करो अपने, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है किसी स्थिति में, बिल्कुल स्थिर बैठना है। ये सबसे बड़ा और सबसे सबसे ज्यादा पावरफुल अभ्यास है। वर्तिका जी हिल चुकी है और दोबारा स्टार्ट करेंगी वो, हिलना नहीं है बिल्कुल भी। हिलना नहीं है। बाहर का कोई भी विचार आ रहा हो उसको अपने अंदर आने ही नहीं देना, नहीं आने देना बिल्कुल भी। स्पष्ट उसको बता दो मन को कि बाहर का कोई भी विचार इस समय मुझे नहीं चाहिए। इस तरह आपके ना ग्रूमिंग हो जाती है, ट्रेनिंग आपकी इस तरह से हो जाती है ब्रेन की कि वो फिर अंदर आने नहीं देगा किसी भी थॉट को आपके, बाहर के थॉट्स। यहीं से अब स्वयं लंबी गहरी श्वास भरेंगे 5 बार, छोड़ेंगे तेज से। 1, चलिए भरिए। 2, 3, 4, इनहेल कीजिए 5, एक्सहेल कीजिए। करेंगे कपालभाति का अभ्यास 1 मिनट का, 1 मिनट पूरे कपालभाति का अभ्यास करेंगे। 60 स्ट्रोक लगाएंगे। चलिए श्वास बाहर फेंक करके पेट को अंदर खींचने का अभ्यास। वर्तिका जी कपालभाति का अभ्यास करेंगे, मूलबंध लगा लीजिएगा। सभी बहुत अच्छे से स्थिर बैठे रहे। पूरा ध्यान उस पर लगाइए जो आप पेट को अंदर खींच रहे हैं, श्वास को अंदर फेंक रहे हैं।
बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे। 60 स्ट्रोक पूरे हो गए हों तो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए। अग्निसार क्रिया होती है जो मैंने पिछली बार आपको क्लास में समझाया था, उसका अभ्यास करेंगे 3 श्वास का। पहली श्वास में पूरी बाहर निकाल करके अभ्यास करेंगे, काउंटिंग करेंगे कितनी बार आप पेट को अंदर खींच लेते हो। मन ही मन काउंट करेंगे, ऐसे सांस बाहर छोड़ी पेट को अंदर बाहर करते हुए काउंटिंग करते जाना है। प्रतिका जी सांस पूरा बाहर छोड़ दीजिए, पेट पर हाथ रख के भी चेक कर सकते हो, कीजिए। शांत होकर के श्वास अंदर भर लेंगे धीरे से, लंबी गहरी शांत सांस। सांस को बाहर छोड़कर एक अभ्यास और करना है इसका। एक बार और करके शांत बैठेंगे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। चलिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। 5 श्वास 5 चक्र पूरे करने के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। एक हाथ से अपनी कोई भी मुद्रा बना लें, चाहे तो आप सूर्य मुद्रा, चाहे तो इम्यूनिटी पावर की मुद्रा, चाहे तो वायु उसके लिए गैस के लिए मुद्रा। गैस के लिए बना लेंगे, गैस के लिए या फैट वेट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए ये वाली, ये जो तो रिंग फिंगर, हाँ इसको, ठीक है। अनुलोम विलोम बिल्कुल धीरे धीरे सांस को भरना है लेफ्ट से। वापस आ जाएंगे जिनके 5 चक्र पूरे हो गए हो, वापस आ जाएं, शरीर को शांत रखें, वापस आ जाएं। करेंगे भ्रामरी की 5 श्वास का अभ्यास।
वापस आ जाए। अपने हाथों को अपने गोद में रखें, आंखें नहीं खोलेंगे अभी, आंखें बंद रहेंगी। शरीर को पूरी तरह से शांत हो जाने दें। अब श्वासों की ओर आए, अपनी श्वासों को देखें। श्वासें बहुत ही ज्यादा शांत हो गई है, गहरी भी है, शांत भी है। स्वतः ही आपकी श्वासें देखिए बिल्कुल गहरी और लंबी है, बिल्कुल शांत। इसी प्रकार हमारी श्वासों का संबंध हमारे पूरे जीवन से, हमारे प्राण से, हमारे जीवनी शक्ति के साथ है। जब हमारी सांसें छोटी होती हैं, खुड़ी सांसें, उथली सांसें होती हैं, समझो कि हमारा मन जो है शांत है। हमारा मन जो है इधर उधर मचल रहा है, चंचल है, हम डरे हुए हैं या हम क्रोध में हैं, तब हमारी सांसें क्या होती है, छोटी छोटी होती है। लेकिन अब जैसे ही मन शांत होता जाएगा, सांसें भी लंबी होती जाएंगी, गहरी सांसें होती जाएंगी। आप खुद ही देखेंगे, जैसे जैसे मन शांत हो रहा है, जैसे जैसे आप ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप साधना में लिप्त हो रहे हैं, लग्न हो रहे हैं, वैसे ही वैसे आपका मन भी शांत होता जा रहा है, शरीर पूरी तरह से स्थिर हो रहा है और आपकी श्वासें पूरी तरह से शांत और स्थिर होने लगी है। ध्यान से देखिए अपनी श्वासों को। बाहर का कोई भी विचार आपके अंदर प्रवेश न करें। आंखों की पुतलियों को अनावश्यक दबाव से विकृत मत करना। आंखों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, जैसे सोते हुए छोड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे बंद रखना है, बिल्कुल शांति से, कोमलता से, विथ केयरफुल। दबाव नहीं डालना अपनी आंखों की पुतलियों पर कि उनको इधर उधर कर रहे हैं। जब मैं भूमध्य में ध्यान लगाने की बात कहती हूँ, तभी मानसिक रूप से भूमध्य के अंदर जाना है। ऐसा मत करना कि आंखों की पुतलियों को घुमा करके आंखों को आप जो है भूमध्य में या आगे चक्र में बिंदी की जगह देखने का प्रयास करें। नहीं, ऐसा नहीं। मैं शुरुआत में बोल देती हूँ कि स्थूल शरीर को तो बिल्कुल स्थिर रखना है। अब सारा कार्य आपके सूक्ष्म शरीर का है। मानसिक रूप से आपको भूमध्य में देखना है, आंखों को नहीं घुमाना। आपको ऐसा नहीं करना कि आंखों को घुमा करके आप ऐसे ऐसे जबरदस्ती कर रहे हैं अपनी आंखों के साथ, पुतलियों के साथ, उन पर अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं और तब आप भूमध्य में देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आपको केवल मानसिक रूप से ऐसे करना है कि आप जो है अपना ध्यान बिंदी जहां लगाते हो, जहां तिलक लगाते हो, वहां लेकर के जा रहे हो। तो एक बार वहां पर ध्यान लगाने का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे वहां पर किसी ज्योति के होने का आभास करेंगे, जैसे कोई दिया जल रहा है, कोई तारा आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बादल दिखाई दे रहे हैं, आसमान दिखाई दे रहा है, या पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई प्रकाश, सूर्य निकलता हुआ, या फिर खिलते हुए फूल, या फिर लहराते हुए पेड़, बगीचे,
या फिर ऊंचे ऊंचे पर्वत या निकलता हुआ सूरज, या मंदिर की घंटियां, मंदिर की मूर्तियां, क्या दिखाई दे रहा है आपको? यही से 5 बार करेंगे ओम का मधुर उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम एक साथ भौरे की ध्वनि के रूप में ओम का उच्चारण करेंगे, बिल्कुल एक साथ 5 बार। लंबी गहरी सांस भरेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका कल्याण हो, प्रभु की, ईश्वर की सब पर कृपा बनी रहे। दोनों हथेलियों को रखो। ये जो योग साधना है, इसमें सबसे पहले काम ये करना है कि अपने मन को निर्मल बनाओ। पहले मन से विकारों को, विषयों को दूर करो, मन को शुद्ध करो। पहले मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा ना, ध्यान में मन ही लगेगा नहीं, वो रमेगा नहीं ध्यान में। और जब मन शुद्ध हो जाएगा, हृदय स्वच्छ हो जाएगा आपका, तो अपने आप से वो मन लगने लगेगा, लक्ष्य बन जाएगा ध्यान साधना। और कुछ सारी चीजें। और देखो, आध्यात्मिकता के साथ साथ सांसारिक भी है, तो दोनों में बैलेंस भी बनाना है। दोनों संसारों में बैलेंस बनाते हुए चलना है। अच्छा, मैं बताती हूँ।